Good morning student, this is our lecture 8. In previous lecture we discussed about valence bond theory, then valence bond theory that is hydrogen molecule according to valence bond theory, then we studied limitations of valence bond theory, and before this we studied assumptions of valence bond theory. ठीक है, now we will continue with डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? सो डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शन कैसे डिस्क्राइब करता है. ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब है कैसे शेप डिटरमाइन करते हो, कैसे आप ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हो. तो कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है. ठीक है, इट इज़ फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है. और आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी और जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. जितनी कम होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा. तो दस बॉन्ड फॉर्म बाय द ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज अ मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनता है? जहाँ ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. ठीक है, Now directional nature of covalent molecule leads to definite shape and geometry. अभी डिस्क्राइब किया मैंने कि डायरेक्शनल कैरेक्टर से हमें क्या पता चलता है, डेफिनेट शेप्स एंड ज्योमेट्री. तो डेफिनेट शेप्स एंड ज्योमेट्री आपको किससे पता चलेगी? हाइब्रिडाइजेशन से. और नेक्स्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से. ठीक है, तो फर्स्ट विल स्टडी हाइब्रिडाइजेशन. तो आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले तो एक बार आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है. ठीक है, पहले एक बार ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ मैं. तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? जब दो सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करती हैं. ठीक है, तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है. तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. तो बेरिलियम में देखो वैलेंस शेल, हमेशा वैलेंस शेल ही इन्वॉल्व होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में. तो बेरिलियम की क्या है, 2s2 वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन. तो 2s2 में तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर्ड है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इसकी कोवलेंसी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल नहीं है. अगर सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0. तो एक्सपेक्टेड कोवलेंसी कितनी है, मतलब एक्सपेक्ट कितना करेंगे, 0 बॉन्ड. बट एक्चुअल में ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड. ठीक है, ऐसे ही बोरोन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में है, 1 में. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1. एक्सपेक्टेड कोवलेंसी कितनी होगी, 1. बट एक्चुअल में कोवलेंसी कितनी होती है इसकी, 3. इसी तरह कार्बन, आपको क्या लगता है कि 2 बॉन्ड बनेंगे, बट एक्चुअल में बॉन्ड कितने बनाता है, वो 4. तो इससे मतलब ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. आप क्या करते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हो. किन एटॉमिक ऑर्बिटल को? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं. ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, सो दैट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. तो क्या हो जाए, फिर से उनकी एनर्जी क्या हो जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए बिटवीन देम एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल. फिर न्यू ऑर्बिटल बनेगी हैविंग इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप. उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल, और शेप कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी. तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है. आपके पास अब कैरेक्टरिस्टिक है और कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन की. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आपने बुक से स्टडी करना है इसको. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल मिलते हैं हमें, उनका नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. जितने ऑर्बिटल्स आप इन्वॉल्व कर रहे हो, मान लो एक ऑर्बिटल s का ले लिया, एक p का ले लिया, तो 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में. तो आपको नए भी कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे जो हाइब्रिडाइज्ड होंगे. ठीक है, नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होती है, इक्वल. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव स्टेबल अरेंजमेंट. जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो
पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं ताकि उनकी स्टेबल अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। स्पेस में उनकी डायरेक्शन क्या होती है, पर्टिकुलर होती है, ठीक है। मान लो अब हमने पढ़ना है कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद आपने पहले कंडीशंस पढ़नी है, कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन क्या है, ओनली वैलेंट शेल ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज। सबसे पहले याद रखना है आपने कि वैलेंट शेल ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए उनमें, बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो वो हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में प्रमोट करना पड़ेगा, अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ठीक है। बोथ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये आपने याद रखना है कि सिर्फ सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके साथ साथ कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल भी, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नाउ विल स्टडी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हमने स्टडी करना है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स है आपके पास BeCl2, BeH2, BeF2, और भी एग्जांपल्स होंगे, बट हमने ये स्टडी करने हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास, हम एग्जांपल ले लेते हैं BeF2 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लिख दी आपने 1s2 2s2, ठीक है। फिर वैलेंस शेल को देखना है, 2s2 है तो 2s2 फिल कर दिया, 2p वेकेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने ग्राउंड स्टेट लिखने के बाद आपने देखना है कि बेरिलियम के जो बॉन्ड बना रहे हैं बेरिलियम के साथ, वो कितने नंबर ऑफ एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं। फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं बेरिलियम के। अब अगर 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो आपको 2 ऑर्बिटल ऐसी चाहिए जिनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड हो। बट ग्राउंड स्टेट में तो वैलेंस शेल में देखो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के पास है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको 2 ऑर्बिटल ऐसी चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करती हो। तो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कराते हैं, एक्साइट कराते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2p में। जब ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा तो आपके पास 2 ऑर्बिटल्स होंगे जो सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो अब इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, तो अब हमने इन दोनों की एनर्जी को क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम इनको क्या कर देते हैं, हाइब्रिडाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइब्रिडाइज। तो s और p 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो आपको 2 नए ऑर्बिटल मिलेंगे sp, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल कौन से है, ये sp। तो आपको कितने ऑर्बिटल मिल गए, 2 ऑर्बिटल्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिंस इन द मॉलिक्यूल BeF2 देयर आर 2 फ्लोरीन एटम फॉर्मिंग बॉन्ड विद बेरिलियम। तो 2 फ्लोरीन एटम है जो बेरिलियम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। Therefore बेरिलियम शुड हैव 2 ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। तो उसके पास 2 ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब आपने sp तो देख लिया, अब sp बनता कैसे है, s और p को कंबाइन करके 2 sp ऑर्बिटल बनते हैं और उनकी शेप कैसी होती है, लीनियर। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसमें एक लोब बड़ा होता है और दूसरा छोटा। फिर sp की 2 ऑर्बिटल है, उनकी शेप लीनियर है, तो दूसरा ऑर्बिटल भी ऐसे ही होगा, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। तो आपको क्या मिलता है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, ठीक है। अब आपको ये तो किसके मिले हैं, बेरिलियम के। अब फ्लोरीन ने ओवरलैप करना है इन दोनों ऑर्बिटल के साथ, तो फ्लोरीन की लास्ट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2pZ1, ठीक है। तो ये 2pZ1 एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ये दोनों भी एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। तो ये p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ये भी बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन से ओवरलैप करेगा, दूसरा sp दूसरे p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन से करेगा। तो आपके पास BeF2 का कैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, लीनियर। तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्टडी करना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है आपके पास, अब देखो sp किससे बना है, एक s ऑर्बिटल एक p से। sp2 किससे बनेगा, एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल होंगे। तो 1 s ऑर्बिटल प्लस 2 p ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 2 और 1 3 हो गए तो 3 मिलेंगे, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो इसका कुछ इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। अब आपके पास BeF3 है हमारे पास, ठीक है, सॉरी BF3 नॉट BeF3, BF3 में क्या है आपके पास बोरोन और फ्लोरीन, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो कि बोरोन के साथ कितने एटम है, 3 एटम्स। तो आपके पास बोरोन के पास 3, तो सबसे पहले आपने देखना है कि बोरोन के साथ कितने एटम बॉन्ड बना रहे हैं, 3। तो आपके पास बोरोन के पास 3 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जो सिंगली फिल्ड हो। तो सबसे पहले हम बोरोन की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2px1, ठीक है। अब 2px1 है, आप सिर्फ वैलेंस को देखना 2s2 और 2px1, तो कितने, यहाँ तो एक ही ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बट आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 3 ऑर्बिटल्स। तो हम इस वाले को यहाँ एक्साइट करा देते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2s के पास एक रह गया, एक इधर एक्साइट हो गया, तो 3 ऑर्बिटल आपके पास कैसे होगी, सिंगली फिल्ड। अब इन तीनों ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइज करा देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये अनहाइब्रिड एक अलग रह गई है। तो अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगी फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ। तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन, ये तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इनके साथ ओवरलैपिंग शो कर रहा है। एक्चुअल में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ज्योमेट्री शो करती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक ऑर्बिटल sp2 की यहाँ है, एक यहाँ है और थर्ड का है यहाँ पर, तो ये तो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और ये p ऑर्बिटल जो फ्लोरीन का है वो इनके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, BF3 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, अब BF3 के बाद आपके पास एक एग्जाम्पल है SnCl2, ठीक है। अब SnCl2 में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर आपने देखना है, ठीक है। देखो Sn की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5s2 5p2, 5s2 5p2 अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन है तो हम कैसे लिखेंगे, 5s2 फुली फिल्ड है, 5p2 में क्या है आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आपने SnCl2 को देखना है, टिन क्लोराइड है ये। तो अब देखना है कि टिन के साथ एक्चुअल कितने एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, कितने बना रहे हैं, 2 एटम बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर टिन के साथ 2 एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो आपके पास 2 ऑर्बिटल ऐसी होनी चाहिए जो सिंगली ऑक्यूपाइड हो। तो ये सिंगली फिल्ड है, आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी है, सिंगली फिल्ड है, तो हमें एक्साइटेशन कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक्साइटेशन नहीं कराएंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, तो एक्साइटेड स्टेट में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, नो नीड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप अगर एक्साइट नहीं करा रहे हो तो हाइब्रिडाइजेशन करानी है आपने। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp के साथ ही होती है, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने एक पॉइंट बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंगली ऑक्यूपाइड ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, फुली फिल्ड भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं। तो ये फुली फिल्ड है, तो अब ये तीनों क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ये तीनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी Sn की, 2 ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है, 2 ऑर्बिटल कैसे है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हुए, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्या है, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ टिन, ठीक है। ये टिन के ऑर्बिटल्स होंगे, एक 2s है और एक 5s है, 2 5p है, दो तीनों ने मिलके क्या बना दिया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल ऐसे ही है अनहाइब्रिडाइज, ठीक है। अब क्या करेंगे, Cl जो है इन दोनों को अपने इलेक्ट्रॉन देगा इन द सेंस कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद शेयरिंग, ठीक है। तो 2 Cl ने इधर बॉन्ड बना लिया। अब ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, ये एज अ लोन पेयर, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, एज अ लोन पेयर, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग तो शो नहीं करेगा, ये विदाउट बॉन्डिंग होगा, तो ये एज अ लोन पेयर होगा, ये यहाँ 2 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो टिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये तो मैंने ज्योमेट्री बना दी। यहाँ पर तीनों हाइब्रिडाइज्ड होंगे, फिर किसके साथ ओवरलैप करेंगे, क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी। ये क्लोरीन के साथ ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर ये तो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और ये लोन पेयर कंटेन करता है विदाउट बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसी है, कैसी ज्योमेट्री तो हमारे पास क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप कैसी है इसकी, शेप है बेंट शेप। शेप कैसी है, बेंट शेप। बेंट क्यों है यहाँ पर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये शेप कैसी हो जाएगी, बेंट शेप। तो एक्चुअल में कैसे, हमने सिर्फ बॉन्ड फॉर्म में शो करना है तो हम ऐसे शो करते हैं। ये हमारे पास क्या है, SnCl2। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने स्टडी करना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास क्या है, कार्बन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आप कैसे लिखोगे इसको, 2s2 तो फुली ऑक्यूपाइड है, ये ऐसे, 2p को कैसे लिखोगे, 2p1 2p2। ठीक है, ये वैकेंट रहेगा। अब आपको पता है कि कार्बन में मीथेन में कार्बन कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 के साथ, बट आपके पास कितने हैं ग्राउंड स्टेट में, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2, बट आपको कितने चाहिए, 4। तो आप क्या करोगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे, एक्साइटेड स्टेट में इनको यहाँ एक्साइट कराओगे। ठीक है, जब इनको यहाँ एक्साइट करा देंगे तो क्या होगा, आपके पास इधर 1 रह गया, इधर 1, इधर 1, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इधर। तो कितने हो गए सिंगली फिल्ड, 4 ऑर्बिटल हो गए आपके पास सिंगली फिल्ड। अब आपके पास जब 4 ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो गए हैं तो ये 4 ऑर्बिटल्स क्या शो करेंगे आपको, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये चारों ऑर्बिटल विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और कौन से बने, एक S है 3 P है, तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास हाइब्रिड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट है, तो इनके साथ आगे कौन रिएक्शन शो करे, कौन बॉन्डिंग शो कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा अपना, तो 4 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब sp3 में शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ऐसे होती है। तो 4 ऑर्बिटल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4th। तो ये तो चारों किसके हो गए, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये इनके साथ 1s ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग शो कर रहा है हमें। तो ये 1s ऑर्बिटल किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ज्योमेट्री कैसी होगी, यहाँ पर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री ऑफ CH4 हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमने स्टडी करना है NH3 और वाटर की। ठीक है, अब NH3 और वाटर में क्या है हमारे पास, देखो NH3 में क्या है आपके पास, नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखी क्या है, 2s2 2p3 2s2 2p3। अब देखो नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कितने एटम बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, 3 एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो तीनों एटम
के लिए आपको 3 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड चाहिए। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो आपको एक्साइटेड स्टेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट में ही हो गया काम। अब ये वाला s ऑर्बिटल क्या करेगा, इनके साथ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो ये चारों ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। जब ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, एक तो फुली फिल्ड होगा क्योंकि हमने एक्साइट तो कराया नहीं है, ये फुली फिल्ड है। और 3 ऑर्बिटल कैसे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। तो 1 2 3, ये 3 ऑर्बिटल कैसे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड, 3 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड, एक फुली फिल्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर देखना है कि इनके साथ, इन तीनों के साथ तो हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयरिंग शो करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, शेयर करेगा। तो ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये 4th वाला क्या करेगा, एज अ लोन पेयर कहाँ रहेगा, नाइट्रोजन पर, ठीक है। तो ये एज अ लोन पेयर रहेगा, बट लोन पेयर किस में रहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये भी हाइब्रिड है, कंटेनिंग लोन पेयर, अनहाइब्रिडाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या लग रही है आपको, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, कैसी है, टेट्राहेड्रल, बट इसकी शेप कैसी है, ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ऐसा क्यों हो गया, ये शेप क्यों होगी यहाँ पर क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और ये लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो जिसकी वजह से ज्योमेट्री थोड़ी क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है और हमें टेट्राहेड्रल की बजाय शेप कैसे दिखती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, टेट्राहेड्रल शेप नहीं दिखती। जबकि आप बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइज तो चारों ऑर्बिटल है, बट यहाँ पर ये इसको रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो जिसकी वजह से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से शेप में ट्राइगोनल पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास वाटर, ठीक है। वाटर में आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2p4, 4 4 8 हो गए। लिखोगे कैसे, 2s2, 2p4 को कैसे लिखोगे, 1 2 3 एंड 4। कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, 2। तो 2 तो सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है एक्साइटेड स्टेट में जाने की, ग्राउंड स्टेट में ही रखा हमने। अब ये चारों ऑर्बिटल क्या शो करेंगे आपको, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अगर ये चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। 2 जो हैं वो फुली ऑक्यूपाइड हैं और 2 जो हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। तो इनके साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कौन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन, और ये 2 एज अ लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास, तो ये 2 लोन पेयर हो गए हमारे पास, ठीक है, ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है। तो शेप कैसी होती है यहाँ पर हमारे पास, वी शेप। कैसी शेप होती है, वी शेप। तो आपने याद रखना है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही थी, बट शेप कैसी है, वी शेप है यहाँ पर। और वी शेप किसकी वजह से होगी, ये इधर इसको रिपल्शन शो करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, इसलिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मीन्स वी शेप ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने स्टडी करना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या है आपके पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम p5 का। p5 के एग्जाम्पल में फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p3, ठीक है। 3s2 3p3 है अब आपके पास, तो 3s2 ऐसे लिखा हमने और 3p3 ऐसे, बट बॉन्ड कितने एटम बॉन्ड बना रहे हैं, 5। तो 5 ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जो सिंगली ऑक्यूपाइड हो। तो यहाँ पर 3d है, इसको एक्साइट करा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, देखो 3s में 1 रह गया, 3p में कितने हैं, 1 2 3, 3s वाला एक्साइट हो गया है,
ये एक्साइटेशन हो गया हमारे पास, तो ये 3s हो गया, ये 3p और 3d। तो आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे जो सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, और 5 में क्या कितने हैं, s का 1, p के 3, d का 1, और सभी क्या कंटेन कर रहे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन एटम, पांचों फ्लोरीन एटम एक एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या शो करेंगे, बॉन्डिंग शो करेंगे। ये बॉन्डिंग होगी, तो ये हमारे पास pf5 हो गया। ठीक है, pf5 एग्जिस्ट कैसे करता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आप एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया आपने, ये सेंटर में फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, एक ऑर्बिटल फॉस्फोरस की यहाँ है, एक ऑर्बिटल फॉस्फोरस की यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, और 2 ऑर्बिटल्स यहाँ है। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और इनके साथ फ्लोरीन एटम क्या करेगा, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो 1 1 इलेक्ट्रॉन दोनों से आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस की और फ्लोरीन ऐसे है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, कैसी है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, इसमें ऐसे एक्चुअल में ऐसे होता है, pf5 कैसे होता है, pf, ये 2 बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये 2 बॉन्ड कैसे होते हैं, एक्सियल, और ये 2 बॉन्ड्स कैसे होते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वेटोरियल से लॉन्गर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड जो है वो रिपल्शन ज़्यादा फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड रिपल्शन ज़्यादा फील करेंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ज़्यादा रिपल्शन फील करने की वजह से ये 2 बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड, आपने एक बार ये स्टडी करना है कि बॉन्ड एंगल कैसे बना होता है, कि एक्सियल इनके साथ इक्वेटोरियल के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, इक्वेटोरियल के साथ कैसे, एक्सियल के साथ कैसे। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिपल्शन कि ये एक्सियल ज़्यादा रिपल्शन कैसे फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने स्टडी करना है SF4, ये भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में है। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p4, आपने लिख दिया 3s2 3p4। अब देखो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं फ्लोरीन के सल्फर के साथ, 4 एटम्स है, 4 बॉन्ड बनेंगे। बट यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है आपके पास, सिंगली ऑक्यूपाइड 2। तो इसको भी हम क्या कराएंगे, एक्साइट कराएंगे। जब आप इसको एक्साइट कराओगे तो ये 2 तो एज सच रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक तो इधर, एक इधर, एक इधर, और ये वाला एक इधर चला जाएगा d ऑर्बिटल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 हो गए सिंगली ऑक्यूपाइड, एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो ये चारों ये पांचों क्या शो करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ये पांचों हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5, और ये 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3d के एज सच रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो फुली ऑक्यूपाइड है और 4 कैसे हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। तो ये 4 क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और ये एज अ लोन पेयर, ये क्या होगा, लोन पेयर होगा किसके पास, सल्फर के पास। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी 5 वाली। ठीक है, बट एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो
एफ, तो हमारे पास एक क्या आ गया, लोन पेयर। तो इस ज्योमेट्री तो वही है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप कैसी है, सी सॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, सी सॉ शेप। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ClF3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। देखो ClF3 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 3s2 3p5, ये लिख दिया आपने। अब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, बट सिंगली ऑक्यूपाइड कितना है, 1। आपको 3 चाहिए, तो एक इसको यहाँ एक साइड करा देंगे तो 3 हो जाएंगे। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में था, अगर आप Cl को लिखते हो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s तो एज सच रहेगा, 3p में एक ऑर्बिटल फुली ऑक्यूपाइड, दूसरा सिंगली, फिर तीसरा सिंगली, और ये फिर सिंगल ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये पांचों ऑर्बिटल फिर से हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 4 ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड 3d के, तो ये 2 तो फुली ऑक्यूपाइड होंगे और ये 3 सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे। ठीक है, इनको कौन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इनके साथ, फ्लोरीन। ठीक है, इनके साथ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी हमारे पास, ClF3 की ज्योमेट्री हमारे पास ऐसे होगी। ये जो बॉन्ड्स होंगे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे ताकि कम रिपल्शन फील करे। तो शेप कैसी होगी यहाँ पर हमारे पास, टी शेप होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट है आपके पास XeF2, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझनी है और स्टडी करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।